मुलाकात के इस क्रम में आज हम आए हैं बड़ासी और मुलाकात करते हैं। रामलीलाओं का सीज़न है, राम लक्ष्मण के किरदारों से। तो एजे ग्रामीण न्यूज़ में भारती जी, आप दोनों भाइयों का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश ग्रामीण जी। सिय राममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हमारे लिए आप सब भी जो हैं भगवान राम लखन सीता के सदृश हैं। आपका पुनः स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जगदीश जी आपका। गणेश जी, शुरुआत जो है जैसे रामलीलाओं में भी करते हैं आप जी, किसी भजन से, किसी चौपाई से, जो भी आपकी मनपसंद चीज़ हो। जी ग्रामीण जी, मैं आपको शुरू में जो हम गुरु वंदना करते हैं रामायण रामलीला शुरू होने से पहले वो सुनाते हैं। बंदो चरण सरोज समान, बंदो चरण सरोज समान, श्री गुरु चरण रूप भगवान, श्री गुरु चरण रूप भगवान, बंदो चरण सरोज समान। बहुत सुंदर। अच्छा, ये तो रामलीला है, ये जो पात्र हैं ये आपको सब विरासत में मिला है सर? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो रामलीला का जो क्षेत्र था, इसकी जो हमें प्रेरणा मिली हमारे स्वर्गीय पिता श्री अमरचंद भारती जी के सानिध्य में मिली, और उन्हीं के पुण्य प्रताप और उन्हीं के सानिध्य से ये सब कुछ जो हमें मिला आज विरासत के रूप में मिला। और बोया तो उन्होंने है और फसल हम काट रहे हैं, तो उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे जगदीश जी। अच्छा, बहुत अच्छा। आप भी जैसे ये आज से 30 साल पहले से आप दोनों भाई इस क्षेत्र में आ गए थे। हाँ जी ग्रामीण जी, हम लगभग 93 से तो हम कंटिन्यू चल रहे हैं, लेकिन 10 साल की उम्र मेरी थी और 12 साल की उम्र भाई साहब की थी, तो तब से हम एक निरंतर करते आ रहे हैं और आज 2022 हो गया है और हम लगभग कम से कम 30 साल लगभग शायद हो गए होंगे। तब तो हम कंटिन्यू दोनों भाई एक साथ काम कर रहे हैं और आगे भी हमारी यही इच्छा है कि जब तक करेंगे तो साथ ही साथ करेंगे और जब छोड़ेंगे तो एक साथ छोड़ेंगे। दोनों भाई एक साथ इस काम में लगे रहते हैं, तो दोनों भाइयों की जोड़ी से कुछ अलग ही जो है जी अलग ही करिश्मा दिखाई देता है, अलग ही चमत्कार दिखाई देता है। तो लक्ष्मण के आप पात्र आप निभाते हैं जी, तो कुछ उसकी जो है चौपाई होगी, कोई उसकी जो है जी। ये गाना है फुलवारी लीला का है। जब लक्ष्मण जी और राम जी सीता जी को देखते हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं राम जी से कि देखो जी देखो महाराज, यह ललनी। देखो जी महाराज यह ललनी, देखो जी महाराज यह ललनी, सुनो जी मोरे भ्रात यह ललनी, सुनो जी मोरे भ्रात यह ललनी, देखो जी महाराज यह ललनी। अच्छा, यहाँ के अलावा जो है क्षेत्र, अपने क्षेत्र के अलावा आप बहुत जो है बाहर दूसरे क्षेत्रों तक भी जो है बहुत दूर दराज तक आप जाते हैं।
सही कहा ग्रामीण जी आपने। हम देहरादून में तो गए ही हैं, लेकिन इसके अलावा हरिद्वार और भी अन्य क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिला और उत्तरकाशी तक भी गए हैं। तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि भगवान राम का कार्य है और फिर गुरुजनों का आशीर्वाद है। जहाँ पर भी जिस मंच पर भी गए तो भगवान राम की ऐसी कृपा रही कि लोगों ने कार्य को सराहा ही है, और इसके पीछे जो आशीर्वाद है भगवान राम का है और गुरुजनों का ही है। जी जी, बहुत अच्छा, दूर दराज से भी आपको लोग बहुत याद करते हैं। तो उपदेश जी, राम का किरदार निभाते हैं आप, राम की कोई जो है चौपाई, कोई डायलॉग जो है जी। ठीक है जी। तो मैं आपको राम के जो चरित्र के बारे में, तो राम का चरित्र तो अपने आप में ऐसा एक चरित्र है कि जो कि बहुत ही मर्यादा वाला जो चरित्र भगवान राम ने जिया। तो मैं आपको एक ऐसा संवाद आता है जब भगवान श्री राम जो है नैया पार करते हैं, और केवट जी का एक ऐसा दृश्य आता है जहाँ पर केवट जी भगवान राम से नाव पार कराने के बाद उनसे राम जी अनुग्रह करते हैं। तो एक चौपाई है, सुन के वट यह वचन हमारा, सुन के वट यह वचन हमारा, आनहु नाव उतारे हु पारा, सुन के वट यह जो यह खबर अवधपुरी जाई, जो यह खबर अवधपुर जाई, होत उपद्रव वहाँ पर भाई, सुन के वट अच्छा, यही बात है, जब आप छोटी उम्र में 10 साल 12 साल में रामलीलाओं में आ गए जी, और मंच पर जो है आपके पूज्य पिताजी जो है रावण के रोल में रहते थे, तो उस समय कैसा महसूस होता था? देखो जगदीश जी, वो सौभाग्य हमें नहीं मिला। अच्छा। हमने पिताजी रोल देखा ही नहीं, हमने ओहो। कभी छोटे में देखा होगा हमने, जी। लेकिन ध्यान ही नहीं है। बस ये एक दुर्भाग्य समझूंगा मैं अपना कि पिताजी रोल हम नहीं देख पाए। अच्छा, आप भी नहीं आए उसमें उस समय? जब पिताजी ने रावण और दशरथ के किरदार किए तो ये बिल्कुल सही बात है कि हम उस समय बहुत छोटे थे जी। और हमें ये मौका नहीं मिला। बस मुझे एक इतना ही ध्यान है कि एक बार रानी पोखरी में रामलीला चल रही थी, तो मैं बहुत छोटा था, लगभग 5-6 साल का रहा हूँगा। तो मैं वहाँ पिताजी के साथ रामलीला देखने चला गया। तो पिताजी का उस दिन केवट का पाठ था और पिताजी ने मुझे अपने साथ केवट का बच्चा बना दिया। तो मैं उनका केवट का छोटा बालक बन के, मुझे इतना सौभाग्य उनके साथ वो काम करने का मिला। और फिर उसके बाद सन 96 में जब बड़ासी में रामलीला हुई थी, तो सबके अनुग्रह, उस समय पिताजी की काफ़ी एज हो चुकी थी, लेकिन जनता के आग्रह से एक दिन के लिए उन्हें रावण बनाया गया था। तो तब हमने उन्हें देखा था रावण के रोल में पहले दिन में। तो तब वो उस बार थोड़ा सौभाग्य मिला देखने का। वो भी ज़्यादा याद नहीं है, हल्का ही फुल्का याद है, पर इतना याद नहीं है कि बहुत अच्छी तरह याद हो। तो कोई बात नहीं, लेकिन आज उन्हीं के पुण्य प्रताप के कारण हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी आज भी हमारे साथ उन्हीं का आशीर्वाद बना हुआ है। उन्होंने, भारती जी ने जो है, बड़ासी में तो हर घर में आज कलाकार हैं और उसके पीछे उन्हीं की देन है। चाहे आप हैं, पूरण जी हैं, चाहे दिनेश जी हैं, बहुत सारे लोगों को उन्होंने जो है। और ये भी अच्छी बात है कि आप भी जो है नई पीढ़ी को सिखा रहे हैं। जी, मुझे जी। तो बहुत खुशी होती है जब लगता है कि आप भी नई पीढ़ी को कुछ दे रहे हैं। जी, बस प्रयास यही है कि ये किसी तरह से जो ये कला है जिंदा रहे, क्योंकि पिताजी थे तो आज क्या चाहे टूटा फूटा जो कुछ भी हमें आता है, उनके मतलब ये कला जिंदा है। कल के दिन लोग ये कहेंगे जी उनके अमिचंद भारती जी, उनके बेटे आज इस कार्य को कर रहे हैं। पर लेकिन हमारा ये प्रयास रहे कि हम ये कला हमारे साथ ख़त्म ना हो, आगे भी ये कला चलती रहे, बस ये प्रयास है। बहुत सुंदर। तो और चौपाइयाँ सुनाओ लक्ष्मण जी की।
ये लक्ष्मण जी की गीत है एक, जब सीता जी जब वनवास हो जाता है तो सीता जी को बहुत प्यास लगती है तो लक्ष्मण जी को पानी लेने के लिए भेजते हैं। तो ये कोई तो बता दो हमें नीर सी ये प्यासी है, कोई तो बता दो हमें नीर सी ये प्यासी है, कोई तो बता दो हमें नीर सी ये प्यासी है। बहुत सुंदर उपदेश जी। राम की चौपाई, जी राम जरूर। की कोई भी जो है किसी भी प्रसंग की। ऐसा था ये, जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण वनवास में होते हैं तो सीता जी का हरण हो जाता है जी। तो दोनों भाई बहुत व्याकुल हुए और सीता जी को तलाशते हैं। तो उस समय का प्रसंग का एक गीत मैं आपको सुनाऊंगा। सीते 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 मेरा मनवा तुम बिन रोए, सीते 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 मेरा मनवा तुम बिन रोए, हाय रोए हाय रोए मेरा मनवा तुम बिन रोए, तुम बिन मेरी सुनी अखियाँ ढूंढत ढूंढत हारी, भीग गई असुबल की झड़ी से पंचवटी ये सारी, अब मधुर मिलन कब होए, सीते 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 मेरा मनवा तुम बिन रोए। जो है कोई मैं एक थोड़ा एक रावण का सुनाऊंगा, पिताजी गाते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। अलख निरंजनी अलख निरंजनी अलखी निरंजन मेरे मन में बसा है अलख नाम, मेरे मन में बसा है अलख नाम मेरे मन में। अच्छा उपदेश जी, जब रावण के सामने जो है मुकाबला होता है तो आप तो बहुत शांत स्वभाव के, कुछ गुस्सा भी आता है किरदार निभाते निभाते जो है कुछ आता है। वैसे तो भगवान राम का स्वभाव ही ऐसा रहा है कि उन्हें जीवन में गुस्सा आया ही नहीं। वो तो रावण के साथ भी इतने नरमी से पेश आए क्योंकि वो तो पूर्ण प्रभु के अवतार ही थे, उनका रूप ही मर्यादा का था। तो जब मैं अपने जीवन में भगवान राम का अभिनय करता हूँ और जब अपनी पूरी ड्रेसअप के साथ भगवान राम का अभिनय करने का अवसर बनता है तो मुझे खुद ही ऐसा लगता है कि मैं वाकई राम हूँ। तो मैं किसी से क्रोध आता ही नहीं, मुझे मेरे चेहरे पे मुस्कान ही रहती है। भगवान राम का ही आशीर्वाद ही समझो या कुछ दया ही है कि वो मैं अपने आप को राम ही समझता हूँ। और ऐसे मेरे भाई है लक्ष्मण का जब किरदार करते हैं तो अपने आप को लक्ष्मण ही समझते हैं। और कई बार ऐसे सीन आ जाते हैं कि जैसे राम वनवास का हो गया या सीता के विरह का हो गया तो हमारे आंखों से आंसू वैसे ही निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता हमें कि कब आंसू धाराएं निकलती है। हकीकत में ही ऐसा महसूस होता है कि वाकई ये किरदार हम जी रहे हैं। तो ये एक अलग ही बात अनुभव है हमारा जीवन का। जी वास्तव में। तो और चौपाइयाँ सुनाओ।
जी, राम वाली किसी भी प्रसंग की। तो अब जो रामलीला में मुझे सबसे अच्छा लगता है वो जब भगवान राम की सबरी से मुलाकात होती है। तो जब माता सबरी से भेंट होती है तो वो उनको बेर खिलाती है, तो भगवान राम भी वहाँ पर गाते हैं, सबरी के कैसे बेर है मीठे रसवारे, सबरी के कैसे बेर है मीठे रसवारे, सबरी के कैसे इसके तुल्य और सब भोजन लगते हमको खारे, इसके तुल्य और सब भोजन लगते हमको खारे, प्रेम मोल है मेरा जग में, प्रेम मोल है मेरा जग में, जाने भगत हमारे, सबरी के कैसे बेर है मीठे रसवारे, सबरी के कैसे। ऐसे लग रहा है जैसे जो है रामलीला यहीं पर शुरू हो रही होगी। गणेश जी, हाँ जी। और अपनी मनपसंद आप रामलीलाओं में जो आपका मनपसंद जो है मनपसंद डायलॉग, हाँ। मनपसंद डायलॉग तो ये है कि अधिकतर डायलॉग तो लक्ष्मण के धनुषक में होते हैं कि मेन नाइट लक्ष्मण की धनुषक ही होती है जनक के साथ। तो मैं वो डायलॉग बताऊंगा आपको। ऐ राजा जनक, जबान संभाल कर बोलो, क्या तुमको विदित नहीं कि इस समाज में रघुवंशी भी बैठे हैं? ऐसी बातों को क्षत्रिय लाल नहीं सुन सकते। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताब नहीं वे चुप कैसे रह सकते हैं? रघुवंशी वीरों के होते हुए अनुचित वाणी कह डाली है, यही शब्द हृदय में चुपते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मेरा तो यह विचार था, मेरा तो यह विचार था, अनहोनी कभी नहीं होगी। जिस दिन बलवान नहीं होंगे ये पृथ्वी भी नहीं होगी। अभिमान त्याग कर कहता हूं, अभिमान त्याग कर कहता हूं, गर हुक्म आपका पाऊं मैं, ये सड़ा धनुष तो चीज क्या है, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। वाह, गजब, बहुत सुंदर। उपदेश जी, आपको कोई डायलॉग होगा याद? जी जरूर जी। जब इस प्रसंग के बारे में बात करते हैं सबरी जी के, तो जब सबरी जी के पास जाते हैं राम जी, तो वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाती है। तो राम जी उन्हें कहती हैं, घबराओ नहीं देवी, हम तो प्रेम के भूखे हैं, आप ज़्यादा परेशान मत होइए, और जो कुछ भी आपके पास कंदमूल उपस्थित हैं हमें दीजिए, हमें बहुत भूख लगी है। तो फिर उसके बाद सबरी जी बेर लाती हैं, तो फिर राम जी कहते हैं, आहा कितने सुंदर मीठे बेर हैं, इन बेरों की तुलना तो स्वर्ग से पकवान से भी उत्तम है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लक्ष्मण जी, एक चौपाई और सुनेंगे आप। ये भी चौपाई धनुष की है, ड्यूटा दोनों भाई गा लेंगे। भ्राता जे कहूँ मैं शेष नवा के, ऐ भ्राता जे कहूँ मैं शेष नवा के, ऐ लक्ष्मण कहूँ मैं तुम्हें समझा के, ऐ लक्ष्मण कहूँ मैं तुम्हें समझा के, ऐ भ्राता जे काचे घट जी में डारू फोड़ी, काचे घट जी में डारू फोड़ी, तब आयसु मम पाके भ्राता जी, तब
आयसु मम पाके भ्राता जी, कहूँ मैं शीस नवा के। लक्ष्मण बैठो मंच पे जाकर प्यारे, बैठो मंच पे जाकर प्यारे, तब आयसु मम पाके लक्ष्मण, कहूँ मैं तुम्हें समझा के। अच्छा, परसों से 29 अक्टूबर से आपके अपने गांव में भी रामलीला है। आप उसमें पूरे बड़ासी क्षेत्र सारे कलाकार, अधिकांश कलाकार हैं, तो आम जनता के लिए आपका संदेश? आम जनता के लिए ग्रामीण जी यही संदेश है कि रामलीला से जुड़ें, और मैं यही अपनी आने वाली पीढ़ी से कहना चाहूँगा कि आप आएँ, रामलीला देखें और जानें कि हमारी संस्कृति क्या है और कि इस संस्कृति से हम क्या सीख पाते हैं। तो समापन जो है कि जो रामलीला का जैसे समापन आप सामान्यतः करते ही हैं, या और भी कोई मनपसंद जिसमें दोनों भाई आप बोलेंगे? फूल से बरसन लगे, फूल से बरसन। ये गाना है जगदीश जी, जब हम राज्याभिषेक होता है तो देवताओं के द्वारा ये गीत है। फूल गगन से बरसन लागे, फूल गगन से बरसन लागे, फूल गगन से बरसन लागे, फूल भरत मिले सब मिले महतारी, भरत मिले सब मिले महतारी, भाग्य हमारे जागे, फूल गगन से बरसन लागे, फूल गगन से बरसन लागे, फूल। अवध में घर घर होत बढ़ाई, अवध में घर घर होत बढ़ाई, अवध में घर घर होत बढ़ाई, भाग्य हमारे जागे, फूल गगन से बरसन लागे, फूल गगन से बरसन लागे, फूल गगन से बरसन लागे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।